नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में आदिकाल भाग 3 पार्ट 3 लेकर हम प्रस्तुत हैं और हमने कई लेखकों के अनुसार कालक्रम को पढ़ा है। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कालक्रम के बारे में उसको हम चर्चा करते हैं और फिर सर्वमान्य मत क्या है उसकी बात हम करते हैं। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा मानी है संवत 1000 से 1350 ईस्वी। ध्यान रखना, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल में अंतर क्या है समय सीमा में। हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल 1050 से 1375 संवत मानते हैं विक्रम संवत, जबकि हजारी प्रसाद आदिकाल की समय सीमा मानते हैं संवत 1000 से 1350। दूसरा, भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा इन्होंने मानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1350 से 1700 और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी है 1375 से 1700। तो यही छोटा सा एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फिर हम बात करते हैं रीतिकाल की। तो रीतिकाल की समय सीमा मानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1700 से 1900। तो दोस्तों, यहाँ रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों का मत एक ही है, रीतिकाल 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल जो इन्होंने माना है 1900 से संवत 1900 से लगातार। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी 1900 से लगातार मानते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1900 से 1984 संवत तक मानते हैं आधुनिक काल को। अब हम बात करते हैं, सभी लेखकों की बातें हो गई, सभी के विचार आ गए। सभी के विचारों का निचोड़ सारांश यह है, आदर्श और प्रचलित काल विभाजन कौन सा है। हम यदि बात करें कि आदर्श और प्रचलित काल विभाजन कौन सा है, तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात बताएं आपको आदिकाल। आदिकाल का आदर्श और प्रचलित समय सीमा माने तो वो है 700 से लगाकर 1450 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। अब हम बात करते हैं पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल की। तो यह समय सीमा हमें माननी चाहिए 1450 ईस्वी से लगाकर 1750 ईस्वी तक। फिर तीसरे नंबर पर आता है भक्ति काल यानी कि तीसरे नंबर पर आता है रीतिकाल यानी कि उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल की समय सीमा हमें माननी चाहिए 1750 ईस्वी से 1850 ईस्वी। और आधुनिक काल, अब चौथा भाग आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा है 1850 ईस्वी से लगातार। अब आधुनिक भाग काल के हम वापस पुनः आधुनिक काल चूंकि बड़ा है, विस्तृत है, इसका हम पुनः काल विभाजन कर सकते हैं। सबसे पहले आधुनिक काल में नंबर 1, या फिर अगर इसको हम 5वां पॉइंट दें तो भी दे सकते हैं, या फिर हम आधुनिक काल में यूं करें ए, तो ए होगा भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक। फिर बी, आधुनिक काल में बी द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है वो 1900 से 1918 ईस्वी तक। फिर सी, आधुनिक काल में सी छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी तक इसके समय सीमा। फिर डी प्रगतिवाद 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी। फिर ई प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से 1951 ईस्वी। फिर एफ नई कविता 1951 ईस्वी से 1959। और फिर जी, आधुनिक काल में जी हम लेते हैं नवलेखन युग 1959 से लगातार। तो इस प्रकार से ये सारा सर्वमान्य मत है इसके आधुनिक काल के बारे में। अब हम बात करते हैं आदिकाल का नामकरण। आदिकाल के नामकरण में भी कई विद्वानों ने अपने अलग अलग मत रखे। सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्र बंधु की। दोस्तों, मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है, जबकि गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। तो दोनों में डिफरेंस, मिश्र बंधु आरंभिक काल कहते हैं, गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल कहते हैं। गणपति चंद्र प्रारंभिक काल और एक और नाम से वो आदिकाल को पुकारते हैं, उसका नाम है शून्य काल। अब हम बात करते हैं ग्रियर्सन की। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है, मतलब उन्हीं के नाम से, उन्हीं के बताए हुए नामकरण पर आज ये सर्व प्रचलित नाम है आदिकाल। किसके बताए अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बताए अनुसार। राहुल सांस्कृत्यायन का ने नामकरण किया है आदिकाल का सिद्ध सामंत काल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल का नामकरण किया है जयकाल। मोहन अवस्थी ने आदिकाल का नामकरण किया है आधार काल। धीरेन्द्र वर्मा आदिकाल को अपभ्रंश काल के नाम से पुकारते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम सुझाया है बीज वपन काल। वासुदेव सिंह
आदिकाल को उद्भव काल के नाम से बुलाते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग मान्यताएं हैं। अब हम बात करते हैं साहित्यकारों के अनुसार हिंदी का पहला कवि। दोस्तों, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला जो कवि है वो किसको माना है? सरहपा को, सरहपा या सरहपाद को माना है। और सरहपा की जितनी भी रचनाएं हैं उसका संपादन राहुल सांस्कृत्यायन जी ने दोहा कोश नाम से किया है। किस नाम से किया है? दोहा कोश नाम से किया है। शिव सिंह सेंगर ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने तो पहला कवि किसको माना? सरहपा को। शिव सिंह सेंगर ने पहला कवि, हिंदी का पहला कवि माना है पुष्य या पुंड को माना है। गणपति चंद्र गुप्त हिंदी का पहला कवि बताते हैं शालिभद्र सूरी को, जबकि राम कुमार वर्मा हिंदी का पहला कवि बताते हैं स्वयंभू को। दोस्तों, हमें एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि देवसेन ने जो एक कृति लिखी श्रावकाचार, यह हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई है और इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है और यह रचना 933 ईस्वी में लिखी गई है। सिद्ध कवियों की संख्या 84 मानी गई, 84, और इनका संबंध, सारे जितने भी सिद्ध कवि हैं उनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा से है। वज्रयान या सहजयान शाखा से सिद्ध कवियों का संबंध है। प्रथम सिद्ध कवि कौन थे? प्रथम सिद्ध कवि सरहपा 8वीं सदी में सहज जीवन पर बल देते थे और इनको ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। यानी ये जितने भी सिद्ध कवि थे इनका मार्ग क्या था? सहज मार्ग, साधना का मार्ग, सहज साधना का मार्ग था। उसमें क्लिष्टता लेश मात्र भी नहीं थी। अब हम बात करते हैं सिद्ध कवियों ने अपने दर्शन में क्या दिया। सिद्ध कवियों ने नैरात्म्य भावना, काया योग, सहज, शून्य तथा समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया है और इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर, यह जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो व्यवस्था है, इस पर तीव्र प्रहार किया सिद्धों ने। सिद्धों की जो भाषा है संध्या भाषा या संख्या भाषा, संध्या भाषा, संध्या भाषा, उसमें इन्होंने अपनी रचना रची और यह वस्तुतः अंतस्थ साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली यह प्रतीकात्मक भाषा है। संध्या भाषा किसको कहते हैं? प्रतीकात्मक भाषा को कहते हैं। इसी भाषा का प्रयोग कबीर ने अपनी उलट बांसियों में किया है। उलट बांसियों में प्रतीकात्मक वर्णन किया जाता है और वो जो शैली है प्रतीकात्मक बात रखने की, वो संध्या भाषा से झलकती है। यह शैली कौन सी हुई? संध्या भाषा शैली हुई। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। अब हम बात करते हैं सिद्धों के बाद नाथों की। तो नाथ जो थे वो थोड़े से क्लिष्ट, उनका जो साधना का मार्ग था वो क्लिष्ट था, जबकि सिद्धों की साधना का मार्ग सहज साधना थी। तो नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया और हठ योग में ब्रह्मचर्य का पालन। ध्यान रखना, तो सिद्धों में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, नाथों में ब्रह्मचर्य का पालन है। वाक संयम है, वाणी पर संयम है, उलुल जुलुल नहीं बोलना, शारीरिक और मानसिक शुद्धिता यानी पवित्रता पर बल दिया गया है और मद्य मांस यानी कि मांसाहार और ये मद्य यानी शराब के सेवन पर पाबंदी लगाई गई। ब्राह्मणों के कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था पर इसमें भी तीव्र प्रहार किया गया। तो देखो, कहीं तो अंतर मिलता है, कहीं तो जैसे ये अंतर मिलता है कि मद्य मांस वगैरह का प्रयोग इसमें बिल्कुल ही नहीं है, त्याग है नाथ पंथ में, जबकि सिद्धों में ये बातें स्वीकार की जाती है, मद्य मांस वगैरह सारी। और जो सिद्धों ने वर्ण व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया था, ठीक उसी तरह नाथों ने भी वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया। तो कुछ बातों में अंतर है और कुछ बातों में साम्य है, दोनों बातों को हमें समझना है। दोस्तों, गोरखनाथ की बात हम करते हैं। गोरखनाथ जो हैं वो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे और मच्छंदर नाथ यानी जो गोरखनाथ के जो गुरु मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ, वो मच्छंदर नाथ जलंधर नाथ के शिष्य थे। तो ये हो गई गुरु शिष्य परंपरा। गोरखनाथ मच्छंदर नाथ के शिष्य थे और मच्छंदर नाथ जलंधर नाथ के शिष्य थे। दोस्तों, नाथ जो संप्रदाय है उसमें योग वगैरह को ज़्यादा महत्व दिया गया था, लेकिन ये हठ योग है, जहाँ पर सिद्धों ने सहज योग पर बल दिया और नाथों ने हठ योग पर बल दिया। ईड़ा, पिंगला, नाद बिंदु की साधना, षट चक्र बंधन, कुंडलिनी जागरण, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो थोड़ी क्लिष्ट प्रक्रियाएं हैं योग की, वो सारी इन्होंने अपनाई। संध्या भाषा और उलटबांसी का प्रयोग इन्होंने भी किया है। तो यहाँ पर वापस साम्य लेना है, सिद्धों ने भी संध्या भाषा और उलटबांसी शैली जो कबीर ने अपनाई वो सिद्धों ने भी अपनाई और
नाथों ने भी अपनाई। तो ये ध्यान रखना है, वापस वैषम्य भी है और साम्य भी है। सिद्धों की साधना भोग पर आधारित थी और इसमें नारी शामिल थी, जबकि नाथों की साधना योग पर। देखो यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। सिद्धों की साधना भोग पर आधारित है, जबकि नाथों की साधना योग पर आधारित है। सिद्धों की साधना में नारी शामिल है, जबकि नाथों की साधना में नारी शामिल नहीं है। ये नारी का मुंह नहीं देखते थे, ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जैन मतावलंबी, अब ये तो हो गई सिद्धों और नाथों की बात। अब हम आगे बात करते हैं, बाद में जो हम थर्ड पार्ट इसका लाएंगे उसमें हम जैन साहित्य की बात, सॉरी जो चौथा पार्ट लाएंगे उसमें जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य की बात आपके सामने करेंगे।